नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं फिजिक्स क्लास। तो आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं त्रिभुज के। ठीक है, क्लास 10th बोर्ड परीक्षा में 2020 में जो पूछा गया है सीबीएसई के। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात 4:9 है। इसके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। ठीक है, भुजाओं का अनुपात दिया, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। अगर आप पहले भी ये प्रश्न लगा चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं लगा तो मैं एक बार क्वेश्चन लिख के बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वैसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो 2020 बोर्ड पेपर में आ चुके हैं और आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए, तो ये होता क्या है, भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो लिखेंगे दो समरूप त्रिभुज या त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं का अनुपात का वर्ग। भुजाओं का अनुपात मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, जगह छोटी है। भुजाओं का अनुपात का वर्ग, भुजाओं का अनुपात का वर्ग होता है। भुजाओं का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल अनुपात, तो दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात का ये होता है। तो भुजाओं का अनुपात कितना है? 4:9। तो 4/9 हो, वर्ग है तो भुजा का वर्ग कर देंगे। 4 चौके 16 और निम्न में 81। ठीक है, तो 16:81, तो 16:81 इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो 16:81, तो 81:16 भी है, तो 16:81, तो ये वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 यहां लिखता हूं मैं। दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं में 2:3 का अनुपात है। देखो भुजाओं का अनुपात यहाँ पे था, भुजाओं का अनुपात यहाँ पे है। एक बार उसने क्षेत्रफल पूछा है और एक बार परिमाप में अनुपात। अब यहाँ लिख दूंगा। ठीक है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात बराबर भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। तो वैसे पूरा लिखना चाहिए था ये, उनके संगत त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात, लेकिन जगह छोटी है, बस आपको समझाने के लिए। तो भुजाएं इसमें अब की बार क्या दी थी? भुजाएं 2:3, तो 2/3 वैसे हम लिखते हैं, स्क्वायर नहीं है, वही का वही रहेगा, तो इसका भी 2:3 इसका आंसर ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ भुजाओं का वर्ग था तो वर्ग किया था यहाँ वाले पे, यहाँ पे वर्ग नहीं करेंगे क्योंकि वही होता है। तो 2:3, तो ये 3:2 है, तो 2:3 ये वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। ठीक है, उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होगी, उतना मुश्किल भी नहीं है और हर बार बोर्ड पेपर में आ रखा है, जैसे आप देख सकते हैं। ठीक, एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC पर क्रमशः D तथा E पर इस प्रकार स्थित है कि DE समानांतर है मतलब BC। यदि AD 3.6 सेंटीमीटर, AB बराबर 10 सेंटीमीटर, AE बराबर 1405 सेंटीमीटर, तो EC का मान बताना है। तो बहुत ही सिंपल है। तो पहले एक बार हम चित्र बना लें जैसे इसने बोल रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3, ठीक है, एक ABC और BC के समानांतर एक लाइन है। ठीक है, मैं सीधे लंबे से काट दूं इस प्रकार से। ये आपका D, ये आपका E। इसके अंदर वैल्यू मैं काले पेन से लिख देता हूं। तो उसने वैल्यू क्या बोली है कि AD बराबर 6, AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर, नहीं लिख रहा यार, समझ जाना, 10, ये पूरा यहां से लेके 10 है। AE कितना है आपका? AE है 4.5 और EC है, EC ही पूछ रहा है तो इसको x मान लेता हूँ। इसके लगाने के दो तरीके हैं प्यारे बच्चों। जब कोई चीज इसके समानांतर है तो कुल बट्टे में ये यार ये बट्टे में ये करके लगा सकते हैं। अगर सारा दे रखा है तो लास्ट में घटा लेंगे, तो पूरी वैल्यू मैं निकाल दूंगा एक बार। पूरी वैल्यू भी नहीं पता हमें। ठीक है, तो एक बार AC निकाल लूंगा, AC में से इसको घटा दूंगा, ये वैल्यू आराम से आ जाएगी। दोनों समानांतर है तो इसीलिए ये हो सकता है AD बटे में AB बराबर में AE, जो छोटा वाला लिया तो छोटा वाला AE बटे में हो सकता है AC। ठीक है, AD कितना है? 3.6 बटे में ये कितना है? पूरा 10 था, बराबर में AE कितना है? 4.5 और पूरा कितना? AC नहीं पता, AC का AC, इसे हटाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम।
ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC यहाँ आ जाएगा बराबर में 4.5 गुणे में 10 ये उधर और ये ना नीचे बटे में 3.6। दो दशमलव एक एक अंक पे है तो दशमलव हटा सकते हैं। ठीक है, दोनों 9 के पहाड़े से कट जाएंगे। ठीक है, तो काले पेन से काट देता हूँ। 9 5 45, 9 9 2 9 27 9 चौके 36 4। ठीक है, 4 से ये वाला भी कटने लायक है। ठीक है, 2 से काट देंगे, 2 दूना 4, 2 पंजे 10। तो AC पर 5 25 25, 25 बटे में 2 हो जाएगा। तो 25 बटे में 2, 25 का आधा कितना होता है 12.5। कितना होता है 12.5। ये पूरी लाइन हो जाएगी 12.5 की हो जाएगी। अब बस इतना से बताना है, जब पूरी लाइन 12.5 में से ये घटा देंगे तो 4.5 घटा देंगे 0 दशमलव कितना आ जाएगा 8। ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर। EC बराबर 8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे आपके पास स्टेप के नंबर मिले नहीं है, ऑप्शन लगाना है। तो 8 सेंटीमीटर कहीं होगा तो 8 सेंटीमीटर ये रहा, 8 सेंटीमीटर पे टिक कर देंगे। और ध्यान से देखो यहाँ पे 12.5 सेंटीमीटर भी है। कई बच्चे अगर यहीं पे आके 12.5 सेंटीमीटर देखेंगे और उसे टिक कर देंगे और वो यहाँ पे गलत कर देंगे। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। कितने, अरे नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 चलते, काफी तेज है नहीं। ये CBSE 2020 से पूछा गया है। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाओं का अनुपात, देखो वही है, पहला दूसरा वही हिसाब से चल रहा था। भुजाओं का अनुपात, उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताओ। ये आपका चौथा होमवर्क में चला जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, दिख रहा है ना इधर होमवर्क। अब तो आप इसे देख के ही लगा सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक त्रिभुज ABC की भुजा AB तथा AC क्रमशः D और E इस प्रकार स्थित है। DE समानांतर है BC है। ओके, यदि A बराबर B, AB बराबर AE बराबर AC, तो सेम है। चलो ठीक है, ये 5वां सवाल भी फटाक से लगा देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 5। तो त्रिभुज एक मस्त तरीका वाला सबकी बार बड़ा वाला बनाते हैं। एक तो ऐसा त्रिभुज बनाए कि हमेशा उसी में चलना चाहिए। चलो बार बार एक ही त्रिभुज, इसे ABC, ठीक है, ABC ले लिया हमने। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABAC क्रमशः बिंदु D और E पर स्थित है। ठीक है, तो वही वाली बात है, बार बार ये बोल रहा है, तो इसके समानांतर भी होगी, वही वाली बात है। ठीक है, तो ये इसे D मान लेंगे और इसे मान लेंगे E। तो क्वेश्चन वही है, ऊपर चलते हैं। क्या क्या कह रहा है, ब्लैक पेन से उसे लिखना होगा। AD बराबर 1.75, AD 1.75। ठीक है भैया, बहुत धासु। AB बराबर 7, AB ये पूरा 7। ठीक है, AE है 2 सेंटीमीटर। AC का मान, अब यार पूरा पूछ रहा है तो बहुत ही सिंपल है, पहले से तो सिंपल हो गया। उस वाले में तो घटाना भी, इस वाले में घटाना भी नहीं है। तो यहाँ पे जब दोनों इस एक त्रिभुज में तीसरी भुजा के समानांतर ये भुजा है, तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। इसलिए इसे लिख सकते हैं AD बटे में AB बराबर AE बटे में AC। AD कितना है 1.75 बटे में 7। ठीक है, बराबर में AE कितना है 2 और बटे में AC पूछ रहा, तो AC का AC हो जाएगा। देखो मैं दिखा नहीं रहा, इस प्रकार से दिखाई दे रहा है। इसको मैं आगे यहाँ लिखूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो आपका AC बराबर ये नीचे आ जाएगा 2 गुणे में 2, 7 उधर जाएगा, गुणे में 7 हो जाएगा, बटे में ये आ जाएगा नीचे 1.75। तो चलो दशमलव हटाने के लिए ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई, तो ये दशमलव आपका ऑटोमेटिक हट जाएगा। ठीक है, और ये 100 भी कट जाए तो ये ला लेंगे 100 रह जाए। तो आप समझ रहे हो ना। इसको अगर मैं थोड़ा सा और ऊपर लिखूं, ठीक है, नीचे ही लिख देता हूँ यार यहीं पे, तो हो जाएगा 2 गुणे 7 गुणे 100 बटे में हो जाएगा 175। अब इसे काटते किससे, 25 के पार्ट्स काटते हैं। 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिया 75, 25 चौका 100। ठीक है, और 25 पाँचे 125, 25 चौका 150, 25 सत्ते 175 कट गया। और ये 7 से 7 काट देंगे और ये दोनों बच्चे 4 दूना 8 सेंटीमीटर। देखो 8 सेंटीमीटर ऑप्शन में होना चाहिए, 8 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 5 8 सेंटीमीटर ये रहा। तो इसमें बस दशमलव वाला दिया गया था, आप उसमें इस प्रकार समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हमने लगा लिया अच्छे से। ठीक है, अब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9, ठीक है, 10 की। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक, और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
और बेसिक और स्टैंडर्ड दोनों के लिए, क्योंकि ये बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक, मैं ICPC क्लास इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।